से स्वागत है निहारिका स्टडी जोन में। आज हम कराने वाले, कल हमने आपको कराया था सभी को प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कराया था, और आज हम आपको कराने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के एक्टिव पैसिव। कि प्रेजेंट टेंस के एक्टिव पैसिव को हम कैसे एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक्टिव पैसिव। जो प्रेजेंट रूल होता है हमारा टेंस का, जो टेंस रूल होता है वो एक्टिव कहलाता है, और जो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, दैट इज अ पैसिव। पैसिव एक्टिव पैसिव का मतलब होता है जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। कब? जब हम पैसिवाइज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए प्रेजेंट सिंपल का मैंने रूल समझाया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। हमने आप सभी को ये बताया था, प्रेजेंट टेंस की हमारी वीडियो है, और उस वीडियो में मैंने सभी को ये बताया हुआ है कि एस कहाँ लगता है। अगर आपको टेंस नहीं आती, इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं। तो एस और ईएस का रूल मैं बता चुका हूँ कहाँ लगता है। ऐसे ही सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। इंटेरोगेटिव में डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। इसका पैसिव बनता है, तो जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो क्या बन जाता है? हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। ये मैंने लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए। और इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। जैसे कि आई रीड अ पोएम, इस सेंटेंस को पढ़ के पता चल रहा है कि प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है। आई रीड अ पोएम, तो ये सब्जेक्ट था हमारा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, और जो सब्जेक्ट था वो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। A poem is read by me, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड को रीड तीन बार बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसमें हमारी वर्ब की फॉर्म रीड की सेम रहती है। उसी के बाद हम यहाँ पर ही इज कॉल्ड मी, ही कॉल्ड्स मी, तो क्या हो जाएगा? आई एम स्कॉल्डेड बाय हिम। तो जो मी था, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, वो क्या बन गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया? हिम। मतलब ही का, हिम, हर का, शी का, हर, आई का, मी, ये बाय के कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि शी प्लग फ्लावर्स, शी प्लग फ्लावर है, आ फ्लावर नहीं है, फ्लावर्स है। तो फ्लावर्स बहुत सारे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फ्लावर्स आर प्लग बाय, इसके द्वारा शी को किसमें कन्वर्ट किया हमने? हर, बाय हर। ठीक है, उसके बाद डज, अभी इंटेरोगेटिव हो गया। डज ही कैरी अ बैग, तो ऑब्जेक्ट क्या है? किसको कैरी कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर लिखेंगे आ बैग। अब बैग लिखा हमने, तो अकॉर्डिंग टू रूल बैग के साथ क्या लगेगा इनमें से कुछ? इज अ बैग, इज अ बैग कैरिड, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कैरिड बाय, बाय क्या? ही का क्या हो जाएगा? कैरिड बाय हिम। समझ में आए सभी को? उसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? व्हाट को हम WHO फैमिली के वर्ड्स को हम आगे पीछे करते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे पहले व्हाट इज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म डू का क्या हो जाएगा? डन। व्हाट इज डन बाय यू, यू का चेंज नहीं होता बच्चों, यू का यू ही रहता है। उसके बाद राम प्लेज द फ्लूट, कौन प्ले कर रहा है? राम। क्या कर रहा है? फ्लूट, फ्लूट। तो लिखेंगे द फ्लूट प्लेड, द फ्लूट इज,
द फ्लूट, क्योंकि एक वचन है, द फ्लूट इज प्लेड बाय राम, बाय राम, ठीक है। डू यू नॉट लाइक हर, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, हर, हर को किसमें बदल देंगे, शी में। अब शी के साथ क्या लगेगा, इज, क्या हो जाएगा, इज शी, नहीं इंटेरोगेटिव नहीं है, सॉरी, शी इज क्या लिखा, शी इज नॉट लाइक्ड बाय शी इज नॉट लाइक्ड बाय नो लिखा है। नॉट बाय यू। तो ये हमारे आज के एक्टिव पैसिव के सेंटेंसेस हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।